मैं जब भी क्लास स्टार्ट किया करूं, सबसे पहले आप में से जिसको भी याद आ जाए, सबकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे रिकॉर्डिंग का रिमाइंड करा दें। हाँ, तो तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में n इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 12। तो 3, 5 और 12 से डिविजिबल इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है ना। यस सर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो दिया नहीं है, यहाँ पे ये तो कहा नहीं है कि n इज द इंटीजर विच इज स्मॉलेस्ट एंड डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं कहा गया है तो कोई भी रैंडमली नंबर हो सकता है। n की वैल्यू 180 भी तो हो सकती है, n की वैल्यू 300 भी तो हो सकती है। ठीक है, और अगर कोई भी वैल्यू हो सकती है तो जो अगला नंबर आएगा, नेक्स्ट लार्जर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, तो जो अगला नंबर आएगा वो n+60 करके ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके। 2n तो तब होता 2n तब होता जब स्पेसिफिकली 60 ही हमें वो नंबर दिया होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई भी जनरल नंबर की बात कर रहा हूं तो अगला नंबर तो n+60 करके आएगा ना। यही चीज समझ में नहीं आ रही थी सर कि एन कौन सा नंबर माने, मतलब क्या n करना है कोई भी इसमें। जनरल कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है कोई भी सर। नंबर होगा तो अगला नंबर आएगा n+60 करके। ठीक है, यस सर, गॉट इट। ऑलराइट, आगे बढ़िए। नाइन्थ जिसको भी नहीं समझ में आया था, आई होप कि समझ आ गया है। नाइन्थ के अलावा ये स्टूडेंट्स, नाइन्थ के अलावा सर एक बारी बाकी सबके आंसर शेयर कर दीजिएगा सो दैट वी कैन आंसर्स यार मेरे को ना याद नहीं है इनके आंसर्स, ना मेरे पास कहीं नोटेड है। एक्चुअली ये दिस शीट इज मेंट फॉर प्रैक्टिस इन क्लास ओनली। तो मैं क्लास में ही सॉल्व करवाता हूँ, क्लास में ही आंसर्स पता चल जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर एक आध दो क्वेश्चन बात के लिए छूट जाते हैं तो मेरे पास आंसर्स एज एन रिकॉर्डेड नहीं है इनके। तुम पूछ सकते हो किसका आंसर पूछना चाहते हो। वी हैव अ न्यू। सर सिर्फ टैली कर रहे थे तो क्वेश्चन तो सारे कर लिए थे बट अच्छा जस्ट मैच करने का। ठीक है, कोई नहीं, यूनिट डिजिट से आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, यशिका, वी हैव अ न्यू पर्सन टुडे। यशिका, कैन यू हियर मी? यशिका, कैन यू हियर मी? क्या तुम यहाँ हो? ऑलराइट, न्यू पर्सन इज साइलेंट। हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट पे चलते हैं। यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी में से अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यस सर, ये फिफ्थ हाँ, वाला सर। कौन सा? फिफ्थ? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ से पहले कोई? फिफ्थ और सर सेवंथ। अच्छा, फिफ्थ सेवंथ, फिफ्थ से पहले कोई? बाकी स्टूडेंट्स, चलो मैं फिफ्थ बताता हूँ, अगर पहले हो तो बता देना। तो फिफ्थ में देखो, ये जितने भी 8 8 8 8 नजर आ रहे हैं ये तो किसी काम के नहीं है। यूनिट डिजिट अगर आएगी तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इससे ही आएगी। यस सर। ठीक है, जो इसके आगे 8 लगे हुए हैं वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब करते जाओ। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 2 इंटू 3 इज 6। सर ये वाला मेथड से तो कर ही लिया था मतलब, बट क्या और कोई मेथड है सर, नहीं, मतलब। और कोई मेथड नहीं, यही अच्छा, मेथड है। ठीक है 6 सर, ये इंटू वाला। 4 इज 24, उसका 2 इग्नोर कर दो, सिर्फ 4 कर लो, यस सर। फिर 4 4 ले लो। 6। फिर अगेन 6 इंटू 4 विल बी 24, अगेन 4, फिर फिर 8। 4 इंटू 7 वुड बी 28, 8। बस इतना करना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट ही कंसिडर करनी है। ठीक है, कंप्लीट नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, शिवांश, तुम कल नहीं थे ना? आज तुम्हारी पहली क्लास है।
यस सर। ओके, यशिका मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? चलो, सेवंथ बताना है ना। सेवंथ बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने पूछा मुझसे सेवंथ? सर प्रतीक। प्रतीक। प्रतीक, सेवंथ जो है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है। 316 टू द पावर 3n प्लस 1 की यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है। अब 316 टू द पावर 3n को मैं 6 टू द पावर 3n लिख सकता हूँ, यस ठीक सर, है। यस सर। और 6 की कोई भी पावर होती है, यूनिट डिजिट 6 ही होती है। प्लस 1 7। आंसर क्या था इसमें? आई वाज नॉट एबल टू नेग्लेक्ट एन। n तो इंटीजर ही है ना, जो भी होगा n की कुछ भी वैल्यू हो, यूनिट डिजिट तो 6 ही आने वाली है ना। ठीक है सर, समझ गया। और पूछो, यूनिट डिजिट में से कोई और डाउट पूछिए। स्टूडेंट्स, अगर यूनिट डिजिट में से कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया होगा, तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को लास्ट 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया होगा। सर दोनों की लास्ट डिजिट्स लगे। हाँ, और उसमें भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो उसको इग्नोर किया होगा, वो नहीं किया। इसको कंप्लीटली चलो इग्नोर मल्टीप्लाई करना किया। समझ नहीं आया, बट मैं बताता लास्ट 3 दोनों। हूँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम 1 इंटू 345 करेंगे तो 345 आएगा, ठीक है। समझना। 1 इंटू, भाई जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें 1 इंटू 345 करेंगे तो 345 आएगा। फिर एक क्रॉस करके वी विल मल्टीप्लाई 2 बाय 345, लेकिन 2 इंटू 345 एक 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 45, सो दैट वुड बी 90। इतना ही तो चाहिए, इससे आगे तो नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर डबल क्रॉस करेंगे। सर एक बार दोबारा बताना प्लीज सर, नेट लैग हो रहा था। देखो, मैंने ये बोला कि 1 इंटू 345 करके यहाँ पे क्रॉस किया, तो अब मुझे आइडली 2 इंटू 345 करना है, बट 3 डिजिट के आगे की डिजिट्स मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं 2 को मैं 2 को पूरे से ना मल्टीप्लाई करके सिर्फ 45 से मल्टीप्लाई करूं, आ जाएगा 90, हाँ यस सर। ठीक है। फिर डबल क्रॉस करेंगे, तो अब मुझे सिर्फ एक डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो मैं 3 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यस तो सर। हाँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट आएगी 5, ठीक है। बाकी सारे लोग भी समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बस इसको ऐड करना है। दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 4, 3 प्लस 9 इज 12 प्लस 5 इज 17 का 7, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर डिजिट्स जो हैं वो 3 से ज्यादा हो रही हैं तो हमें उनको नेग्लेक्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, ठीक है। आंसर्स मैच कर लेते हैं एक बार। तो पहले का आंसर क्या आ रहा है? ये तो कल बताया था 4, ठीक है। हाँ, सेकंड का आंसर तनिष्क क्या आ रहा है? तनिष्क यस सर। क्या आ रहा है सेकंड का आंसर? सर सेकंड नहीं किया था, मैं थर्ड किया था एक्चुअली। तो सेकंड क्यों छोड़ दिया? सर अभी बता दूंगा। अभी करोगे वो अभी अभी कभी नहीं आएगा। अगर मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन काम करने को देता हूं जो कि आराम से 15-20 मिनट में कंप्लीट हो सकते हैं,
तो वो 15-20 मिनट को भी अगर पाइल्ड अप करते रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चंस नहीं ट्राई किए हैं तो ये समझ लो कि ये आज का ट्रेंड नहीं होने वाला है, ये अगले आने वाले पूरे 2 महीने का ट्रेंड ऐसे ही तुम्हारा निकलने वाला है। ठीक है, ओके सर। क्योंकि भाई कितने देर लगनी है, 10 क्वेश्चंस करने सिर्फ 20 मिनट्स का काम है, तो वो 20 मिनट्स तुम्हें हर हालत में रोज निकालने हैं। ठीक है, दैट वुड बी द आइडियल प्रैक्टिस। वरना तो जो मैं प्रॉमिस मैंने किया है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर शुड बी सर 9 9। हाँ 9 ही बोला था। अच्छा, एक्चुअली तुम अनम्यूट का बटन दबाते ही 9 बोलते हो, तब तक आवाज मतलब आवाज जानी स्टार्ट नहीं हो पाती है और तब तक आप म्यूट कर लेते हो, तो वो इसलिए हो जाता है। 1 सेकंड के लिए अनम्यूट रखा करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सुरेंद्र आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का? सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। सदानंद, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सदानंद। हाँ सर, 1 मिनट, मैं सर तो कर नहीं पाया था। कर नहीं पाए थे? ओके, सॉरी, मतलब क्वेश्चंस आते हैं पर कर नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला। क्वेश्चंस आते आते कुछ नहीं है, करना होता है। ओके सॉरी सर। और कौन है? प्रनीत, प्रनीत बताओ मुझे थर्ड का आंसर। सॉरी सर, किए नहीं है मैंने ये अभी। अरे भैया देखो, तुम मास्टर को फेल करवाओगे। अब मैंने अगर इतना बड़ा बड़ा बोल के कल प्रॉमिस कर दिया कि अगर मेरे कोर्स को कर लोगे तो कोई कंपनी में नहीं रुकोगे, तो भाई उसको प्रॉपर पूरा करने के लिए जो मैं चाहता हूँ वैसी आइडियल प्रिपरेशन होनी चाहिए ना। मैं कभी तुमसे नहीं मांगूंगा कि एक दिन में मेरे मेरे एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की 4 घंटे पढ़ाई करो या 2 घंटे भी पढ़ाई करो। मैं बस इतना मांगूंगा कि 20 मिनट, 30 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट। दैट्स इट सर 1 4 है घंटा। इसका आंसर। क्या आंसर है? 4। 3 into 6 18, 8 into थर्ड का 4 है सर। 8 into 3 is 4। 24। हाँ सही है। सर थर्ड का 4th ही होगा। और सर फोर्थ का फर्स्ट 1 फोर्थ का बताओ। 1 1 1। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ तो अभी किया ही है ना। हाँ, आंसर बताओ। 0 होगा सर। है फिफ्थ का? सर नहीं, 0 नहीं है। अरे 0 Six कैसे हो होगा, सकता है? 6 सॉरी होगा। सर, सॉरी यहाँ पे 85 नहीं है, 85 भी लिख दिया होगा है ना। यस सर। हाँ तो वो गलत किया ना, सर 6 होगा। 6 होगा। ठीक है, 6th का आंसर बताओ। 4 6th का आंसर सर 8 होगा। 6 का आंसर, अच्छा 8 आ रहा है। लेट मी सी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 6 इंटू ये हो जाएगा 3, 6 इंटू 3 8। यस करेक्ट, 8 आंसर होगा। 7th का आंसर होगा 7। ठीक है, 8th का आंसर होगा सर 0 0। यस सर 0 9th का आंसर सर 9th का भी 0 होगा। 0 है सर। यस 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 करेक्ट। 10th का सर बी 745। 745। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रिमाइंडर्स। एक सेकंड सर, एक बार। क्या आंसर्स देखने हैं? हाँ बस 9th वाला सर, 9th वाला। 9th 9th वाले का 0 था ठीक है शायद। हो गया सर। हाँ 9th वाले का शायद 0 ही था।
वो हाँ। सर एक्चुअली रफ में लिख रखे थे ना। अच्छा, ठीक है। रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स को करने का एक तरीका है कि सबसे पहले मतलब पहले तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है। वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, वीडियो की आई डोंट थिंक की कोई जरूरत है। नए लोग जो आए थे, शिवांश आया था और यशिका। यशिका तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। यस सर। अच्छा, तुम हो? दो बार यस सर। कहाँ? पिछले 2 बार जब मैंने पूछा कहाँ थी? सर वो एक नेटवर्क इशू था इसलिए आवाज नहीं आ पा रही ओके, दी सेम ओल्ड स्टोरी, दी सेम। थी। मधु मैम का कॉल आ गया था फिर। अच्छा अच्छा। तो तुमने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। कल मैंने डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट 2 चीजें करा दी थी, ठीक है। ओके सर। तो आज का तुम्हारा ये काम है कि इस क्लास के बाद जाके वो रिकॉर्डिंग भी लेना, मधु मैम से ओके वो रिकॉर्डिंग लेना, और जब भी तुम्हें टाइम मिले उस रिकॉर्डिंग को देखना, ठीक है। हालांकि ये जो टॉपिक है रिमाइंडर, दैट दिस टॉपिक नथिंग हैज टू डू विद द डिविजिबिलिटी एंड यूनिट डिजिट, तो वो तुम कभी भी देख सकती हो, ओके सर। कंटिन्यूएशन में नहीं है। और एक और शिवांश आया था, वो फिर से भाग गया। ठीक है। तो रिमाइंडर्स में क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 टू द पावर सपोज 17 का 7 से रिमाइंडर बताओ। 2 टू द पावर 17 का 7 से रिमाइंडर बताओ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? कोई आइडिया? पहले 2 टू द पावर 17 पूरा सॉल्व करेंगे क्या? नहीं सर। 2 टू द पावर 10 होता है 2 टू द पावर 10 होता है 1024, और 2 टू द पावर 7 होता है 128। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करेंगे क्या? नो सर। अच्छा, चलो ऐसा करके देखते हैं। सर ये तो पॉइंट्स में आ रहा है आंसर कुछ। रिमाइंडर सर निकालना है ना, पॉइंट्स में ही आया। अच्छा रिमाइंडर, ओके क्वेश्चन निकालना। बहुत बड़ा जाएगा सर। यार 4 आ रहा है आंसर किसी का अपने में से।
3 आएगा भाई आंसर। 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है। अरे नंबर क्या आ रहा है तेरा? 131072। 72 और 75 डिविजिबल है कंप्लीटली, है ना? मतलब उसी रेंज में 75 जो है डिविजिबल है कंप्लीटली। हाँ भाई लेकिन तभी तो रिमाइंडर 4 आएगा, 75 डिविजिबल है तो। हाँ तू बाद के 3 को देख रहा है, पहले के 4 देखना, रिमाइंडर तो तेरा 4 ही आएगा। अच्छा हाँ हाँ, अरे हाँ सॉरी। एक्सक्यूज मैम, मधु मैम, हम दिपांशु सर का मैसेज आया है, लेट मी इन whosoever the host is. All right, students. I hope I'm audible now. Yes sir. यस सर यस सर। कितने भी अच्छे वाईफाई लगवा लो, कितने भी अच्छे लैपटॉप ले लो, लेकिन ऑनलाइन क्लास में दिक्कतें खत्म नहीं हो सकती। सर वी लिव इन अ कंट्री, हाँ सर वी लिव इन अ कंट्री नेम्ड इंडिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दिक्कतें हर जगह होती हैं। टेक्नोलॉजी अभी ऐसा नहीं हुई है कि एकदम स्मूथ सब चीजें चलती रहे। अब अभी नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं थी, लैपटॉप ही हैंग हो गया मेरा। i7 लैपटॉप ले रखा है, वो भी हैंग हो जाता है। हाँ, और सर वो तो बाहर का ही बना हुआ होगा, इंडिया का थोड़ी बना होगा। हाँ ऑब्वियसली। हाँ हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं? रिमाइंडर्स। 2 raised to the power 17 divided by 7। हाँ, 2 raised to the power 17 divided by 7। हाँ, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया था 2 to the power 10 और इंटू 2 to the power 7 में, डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब मैंने इसको 2 to the power 10 लिखा था 1024 इंटू 2 to the power 7 इज 128। ठीक है, डिवाइड बाय 7। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ रिमाइंडर, तो मैं इसे काट के देखूंगा, 1024 को 7 से काट के देखो तो ये आ जाएगा
2, इधर से 2 आ जाएगा और इनटू इधर से आ जाएगा कितना आएगा, इधर से भी 2 आएगा, तो कंबाइंड रिमाइंडर इसका हो जाएगा 4। ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 7 के पेयर्स बनाए हैं। अब अगली बार मैं क्या करूंगा कि 2 टू द पावर 5 का एक पेयर बनाऊंगा, 2 टू द पावर 5 का दूसरा बनाऊंगा, 2 टू द पावर 5 का तीसरा बनाऊंगा और 2 टू द पावर 2 का चौथा बनाऊंगा। ठीक है, ये 17 पावर्स हो गई। ठीक है, यस सर। 5 + 5 + 5 + 2 is 17 divided by 7. So 2 to the power 5 is 32. 32 divided by 7, remainder is 4. Right? फिर यहां से अगेन रिमाइंडर 4, फिर यहां से रिमाइंडर 4 और फिर यहां से भी रिमाइंडर 4। फिर अगेन मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस वुड बी 4 × 4 × 4 × 4, राइट। सो दिस वुड बी, अब इसको भी मैं 4 × 4 अलग कर सकता हूँ 16, × 4 × 4 अलग कर सकता हूँ 16। ठीक है, मैं समझ रहे हो मैं क्या क्या ट्राई कर रहा हूँ, दिमाग लगाते रहना। ठीक है, सो 16 से रिमाइंडर आया 2, 16 से रिमाइंडर आया 2, फाइनल रिमाइंडर आया 4। ठीक है, हमें यहां से भी रिमाइंडर 4 मिला था, यहां से भी रिमाइंडर 4 मिला। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 2 टू द पावर 17 पूरा कैलकुलेट कर लूं, सो 1024 × 128 ऐसा कुछ कैलकुलेट कर लूं, राइट। फिर उसको मैं डिवाइड करूं 7 से, वॉट एवर द रिमाइंडर इज, वहां से भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब जब मैं इनको रिजॉल्व कर सकता हूं किसी भी पावर में, ध्यान से देखना, अगर मैं इनको रिजॉल्व कर सकता हूं किसी भी पावर में, ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसी पावर बनाई जाए जहां पे जाके रिमाइंडर या मेरी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएं। क्यों ना कुछ ऐसी पावर ढूंढी जाए 2 की जहां पे जाके मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। फॉर एग्जांपल ढूंढते हैं, अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं 17 को पावर 4 में बांटता हूं, 2 टू द पावर 4 × 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 2, ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं और इस सब का रिमाइंडर 7 से कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो 2 टू द पावर 4 is 16 by 7, रिमाइंडर इज 2। कोई ऐसा जिसको कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा हो तुरंत बताना, वेट मत करना कि बाद में आ जाएगा, नहीं, तुरंत बताना। तो इससे रिमाइंडर आएगा 2, इससे भी 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा और इससे भी 2 आएगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 5 32 बन गया, 32 by 7 फाइनल रिमाइंडर इज 4। ठीक है, तो देखो तुम देख पा रहे हो कि कंपैरेटिवली इसमें कैलकुलेशंस टफ थी और इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो गई, राइट, देख पा रहे हो ना। यस सर। ठीक है भाई, दिस क्लास शुड बी वेरी इंटरैक्टिव। मेरे से सिर्फ एक ही इंसान इंटरैक्ट कर रहा है, प्रतीक। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी अपने सजेशंस दो। ठीक है, तो क्या ऐसा बेस्ट रहेगा 2 की पावर में रिजॉल्व करना जहां पे कि रिमाइंडर मिनिमम आए। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे 2 तो आ गया है, अब हम देखते हैं कि क्या 2 की ऐसी कोई पावर है जहां पे रिमाइंडर 1 आ सकता है क्या। बात समझ रहे हो? अब हम वो पावर ढूंढेंगे। देखो हमारे पास सबसे इजी करने के लिए 2 तो हो गया है, लेकिन देखते हैं कि क्या 2 से भी इजी पॉसिबल है। और 2 से इजी, हाँ 2 से इजी पॉसिबल देखने के लिए हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि 2 टू द पावर 1 when divided by 7 remainder is 2, 2 to the power 2 when divided by 7 remainder is 4, 2 to the power 3 when divided by 7 remainder is 8. Sorry, remainder is 1. 2 to the power 3 is 8, remainder would be 1. हाँ जी, तो 2 to the power 3 is 8, remainder by 7 would be 1. ठीक है, ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं हम कि 2 टू द पावर 17 को रिजॉल्व करने के लिए 2 टू द पावर 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना, इसको इस्तेमाल करने से, इसका यूज करने से ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। सो 2 टू द पावर 3 इंटू 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 2 टू द पावर 3, ये 15 हो गए, एंड इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, यही करना होगा। इसको पूरे को मैं डिवाइड करूंगा 7 से। ठीक है, यशिका समझ आ रहा है? यस सर। तो 2 टू द पावर 3 पहले नंबर से 7 का रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 टू द पावर 3 से अगेन 1, फिर यहां से भी 1, यहां से भी 1, यहां से 1, और यहां से रिमाइंडर आएगा 4। हमें इसको मल्टीप्लाई भी ठीक से करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया 4। बात समझ रहे हैं? यस तो सर। अगर, हाँ, अगर 2 की कोई भी पावर दी हुई है और उससे मुझे 7 मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए, तो वो पावर ढूंढो 2 की जहां पे जाके 7 से रिमाइंडर 1 हो जाए। और अगर रिमाइंडर 1 हो गया तो उसमें रिजॉल्व कर लो, तो मैक्सिमम जितने भी टर्म्स बनेंगे उससे रिमाइंडर 1 आएगा, सिर्फ लास्ट में जो बचेगा उससे रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। सपोज मैंने लिखा 2 टू द पावर 43 डिवाइडेड बाय 5। 2 टू द पावर 43 का 5 से रिमाइंडर बताइए। ठीक है, तो मैं देखूंगा, ध्यान देना, मैं देखूंगा कि 2 टू द पावर 1 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। तो क्या रिमाइंडर आता है 2 टू द पावर 1 का 5 से? 2। ये पूरा रिमाइंडर ही होगा 2। 2 टू द पावर 2 का जब हम 5 से रिमाइंडर देखेंगे तो क्या आएगा? 4 4। 2 टू द पावर 3 का जब हम 5 से रिमाइंडर देखेंगे तो 3, राइट। 2 टू द पावर 4 का जब हम 5 से रिमाइंडर देखेंगे तो 1। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि इसको ना 2 टू द पावर 4 की पावर्स में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 10 टाइम्स। 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 10 टाइम्स, राइट। एंड इंटू 2 टू द पावर 3 और होगा। अब ये बस ये रिजॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 10 टाइम्स और इंटू 2 टू द पावर 3। इस पूरे का मुझे 5 से रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर हो रहा है सबको। जो पहला टर्म है 2 टू द पावर 4 का, उससे रिमाइंडर आएगा 1। जो दूसरा टर्म है उससे भी आएगा 1। ऐसे करके 1 इंटू 1 इंटू 1 10 टाइम्स होगा। और फिर इंटू 2 टू द पावर 3 से रिमाइंडर आएगा 3। 2 टू द पावर 3 से रिमाइंडर आएगा 3। अब ये जो 1 इंटू 1 है वो चाहे मैं 10 टाइम्स करूं, चाहे 100 टाइम्स करूं, चाहे 1000 टाइम्स करूं, ये तो 1 ही रहेगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 3। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप कीजिए, मैं यहाँ पे देता हूँ। 3 टू द पावर 92 डिवाइडेड बाय 13। स्टार्ट हो जाओ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 is 3 to the power 122 divided by 10. ठीक है, and question number 3 is लेट मी थिंक। तुम तब तक करते रहो और मुझे चैट पे आंसर्स भेजते रहो।
ओनली मी, मेरे को सिर्फ, ठीक है, सबको मत भेजना। हाँ जी करिए, 3 क्वेश्चंस है, कर लीजिए। यस विभोर पहला आंसर सही है, सदानंद पहला आंसर सही है, तनिष्क पहला आंसर सही है, सदानंद सेकंड का आंसर भी सही है। हाँ विभोर तनिष्क सेकंड का आंसर सही है, प्रतीक फर्स्ट का आंसर सही है। सुरेंद्र कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? सर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर भी तो डाल के दो। सर सही है। हाँ सही है। सदानंद थर्ड का आंसर भी सही है। तनिष्क थर्ड का आंसर गलत है। विभोर थर्ड का आंसर गलत है। यस विभोर अभी थर्ड का आंसर सही है। सर वो गलती से लिख दिया था पहले वाला। अच्छा हाँ जी प्रणीत तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, यशिका तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। प्रणीत एंड यशिका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? सुरेंद्र सेकंड का आंसर सही है। हाँ जी प्रणीत मुझे Yes, बताओ क्या कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में? सर 3 to the power 3 लेकर के सॉल्व कर रहा था। हाँ तो सॉल्व करो, कितना टाइम लगेगा? यशिका तुम क्या कर रही हो? सर सॉल्व कर रही हूँ, 3 की पावर 3 तो हो गया, हाँ लेकिन उसके बाद उसे आगे नहीं हो रहा। ओके प्रतीक सेकंड का आंसर गलत है, तनिष्क थर्ड का आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रतीक सेकंड का आंसर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज 3 to the power 92 डिवाइड बाय 13। तो हम चेक करेंगे 3 to the power 1 डिवाइड बाय 13, रिमाइंडर इज 3। 3 to the power 3 to the power 2 डिवाइड बाय 13, रिमाइंडर इज 9।
3 to the power 3 divided by 13, remainder is 1. ठीक है, 3 to the power 3 is 27 divided by 13, remainder is 1. अब हमें ये जो 92 है ना, इसको 3 पावर्स में रिजॉल्व करना है। तो 3 to the power 3 into 3 to the power 3 कितनी बार आएगा? 30 टाइम्स। भाई 30 into 3 90 आ जाएंगे ना। ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट जल्दी हो जाना चाहिए। तो 3 to the power 3, 3 to the power 3 30 टाइम्स हो जाएगा, और उसके अलावा 3 to the power 2 और बचेगा। तो इसको डिवाइड बाय 13 करेंगे, रिमाइंडर आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली जब तुम थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें ये सब कुछ लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ा करेगी, तुम देखते ही आंसर निकाला करोगे। ठीक है, ये तो हम तब तक लिख रहे हैं जब तक तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो नहीं जाती इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 3 to the power 3, 3 to the power 3 up to 30 टाइम्स into 3 to the power 2। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर 1, यहां से रिमाइंडर अगेन 1, तो 30 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है 1। ठीक है, और 30 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आएगा सिर्फ इससे, कितना आएगा? 9। फाइनल आंसर इज 9। प्रणीत एंड यशिका, क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सुरेंद्र तुम्हारा थर्ड का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी जल्दी से ऐसे ही करना पड़ेगा, रिमाइंडर्स ढूंढने पड़ेंगे, जहाँ मतलब वो पावर ढूंढनी पड़ेगी जहां पे रिमाइंडर 1 हो। तो 3 to the power 1 divided by 10, रिमाइंडर इज 3। 3 to the power 2 is 9 divided by 10, remainder is 9। 3 to the power 3 is 27 divided by 10, remainder is 7। Then 3 to the power 4 is 81। 81 divided by 10, remainder would be 1। तो यहाँ पे 4 के पेयर्स बनाने हैं। तो अब 3 to the power 4 into 3 to the power 4 कितनी बार होगा? 30 बार, 30 टाइम्स। तो ये 120 बन जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो। ये 3 to the power 4, 3 to the power 4 30 टाइम्स जब हम कर लेंगे तो 120 तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद बच जाएगा 3 to the power 2। अगेन ये भी वही होना है इसका, 1 into 1 into 1 30 टाइम्स। ठीक है, into 9। फाइनल आंसर वुड बी 9। ठीक है, लास्ट वन और करो जल्दी से। मैं चाहता हूं प्रणीत और यशिका थर्ड का आंसर सही सही दें। और जिसके तीनों हो गए हैं वो शीट खोल लो और शीट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो। यस, सरेंडर सिंह तुम्हारा थर्ड आंसर सही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, पर यस, प्रतीक तुम्हारा आंसर सही है थर्ड का। आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स ऑफ प्रणीत एंड यशिका। ठीक है, 2 to the power, तुम ये नोट कर लो, 2 to the power 245 डिवाइड बाय 9। ठीक है, और हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं।
यस, विभोर फर्स्ट का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी के लिए स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्किप कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 8 भी स्किप कर सकते हो। जो मैंने 3 क्वेश्चन स्किप कराए हैं वो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, तो उनको आराम से तसल्ली से ट्राई करना क्लास के बाद और आंसर्स के साथ वापस आना कल। बाकी सब क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, इजी होने चाहिए। यस, विभोर एंड तनिष्क तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के सही हैं। थर्ड का आंसर यशिका ने 2 निकाला है, नहीं यशिका गलत है। अच्छा मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप कि तुमने क्या किया। 2 टू द पावर 245, एक सर सेकंड। 2 to the power 6 पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ, इसको डिवीजन में क्या था 9, 2 टू द पावर 6 पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। 2 टू द पावर 6 पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 245 को 6 पावर में रिजॉल्व करूंगा तो 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 कितने बार आएगा? बताओ कैसे किया इसके आगे? सर 40 टाइम्स। 40 टाइम्स। यशिका तुम बताओ कैसे किया सर- इसके आगे? सर इसमें कंफ्यूजन है, ये कैसे पता तो चलेगा डिवाइड कर दिया करो ना, कंफ्यूजन है तो 6 से। 6 से डिवाइड? और क्या? ओके। अरे मैं अगर तुमसे पूछूं कि 2 टू द पावर मान लो 2 टू द पावर 27 तक जाना है, तो 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 कितनी बार आएगा? तो कैसे करोगे भाई? 27 को डिवाइड करके देख लिया करो 6 से, तो 4 बार पूरा जा रहा है ना। हाँ तो बस ऐसे ही कर लिया करो। अब जैसे 245 को डिवाइड करोगे तो 40 टाइम्स जाएगा, 40 टाइम्स। तो दिस वुड बी 40 टाइम्स 2 टू द पावर 6, ठीक है। ओके। और उसके बाद इनटू करके बचेगा, देखो ये हो जाएगा 240 पावर्स तक, और उसके बाद बचेगा 2 टू द पावर 5, 5 तो 32। ठीक है। हाँ, तो इससे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इससे रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 32। हाँ, 32 से भी रिमाइंडर कैलकुलेट करना है ना, 9 से। ओके। 2 to the power 5 is 32 divided by 9, remainder would be, बोलो, remainder would be, final remainder। सर इस जो इसके बाद अरे देखो, इस पूरे को डिवाइड बाय 9 करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है ना। यस सर। यहाँ से रिमाइंडर पूरा 1 आएगा 40 टाइम्स, यस सर। और इससे रिमाइंडर क्या आएगा 2 टू द पावर 5 से? 32। 32 वैल्यू आएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 9 से? सर 32/9 करके। हाँ, और क्या? सर 5। 5, बस 5 ही तो आंसर है ओके सर। भाई। अगर मैं कहता हूं कि 32/9 करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो मतलब एक बार और रिमाइंडर तो कैलकुलेट करना ही है ना। 32 तो आंसर हो नहीं सकता ना, यस सर, अगर क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 रह गया है। डिनोमिनेटर में 9 रह गया है, क्योंकि भाई अगर 9 से हम किसी भी चीज का रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम 8 ही तो हो सकता है, 0 से लेके 8 हो सकते हैं रिमाइंडर, उससे ऊपर थोड़ी हो सकता है। अगर उससे ऊपर रिमाइंडर आ रहा है, मान लो 12 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका फर्दर एक बार और रिमाइंडर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 आएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ प्रणीत, तुम्हें भी समझ आ गया ये पूरी तरह? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ट्राई करो। सदानंद थर्ड का आंसर तुम्हारा सही लग रहा है, हाँ। प्रतीक सेकंड का आंसर सही है,
विभोर थर्ड का आंसर सही है। यस प्रतीक, थर्ड का आंसर तुम्हारा सही है। सदानंद, फिफ्थ का आंसर तुम्हारा सही है। नहीं 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 नहीं, गलत है। सदानंद, फिफ्थ का आंसर तुम्हारा गलत है। सुरेंद्र, तुम्हारा फर्स्ट का आंसर गलत है। 6 से रिमाइंडर 7 कैसे हो सकता है सुरेंद्र, मुझे ये बताओ। किसी चीज का अगर 6 से रिमाइंडर कैलकुलेट करने को कह रहा हूं तो वो 7 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सेकंड का आंसर हालांकि तुम्हारा सही है। सदानंद, फिफ्थ का आंसर तुम्हारा सही है। गुड। हाँ भाई, प्रणीत एंड यशिका। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, ये तो देखते ही आंसर देना है। विभोर, सिक्स्थ का आंसर तुम्हारा शायद सही है, और फिफ्थ का आंसर तुम्हारा गलत है। सर इसमें फिफ्थ वाले में 67 है, उसको 67 पूरे को ही कंसीडर करना है ना? हाँ, और क्या, जो है वो सही क्वेश्चन है, गलत थोड़ी ना क्वेश्चन।
यशिका फर्स्ट का आंसर सही है, सेकंड का गलत है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत है। 3 to the power प्रणीत। सुरेंद्र थर्ड का आंसर तुम्हारा सही है, फर्स्ट का भी सही है। प्रतीक, हाँ यशिका बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में 3 की पावर 2 पे 1 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो 3 की पावर 2 को हम 22 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद तो सिंगल, ठीक है, फिर 3/8 बच जाता है और 3/8 को डिवाइड करके तो रिमाइंडर 6 ही आ रहा है। 3 क्वेश्चन by 2 8 को डिवाइड करके रिमाइंडर 6 कैसे आ रहा है? सर वो 0 पॉइंट, क्वेश्चन तो 0.375। अरे क्या क्या बोल रही हो? 3 by 8, what यस is the सर, remainder? Remainder is 3 only ना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ 2 का 5 से रिमाइंडर बताओ, तो ये जो 2 बचा है वो रिमाइंडर ही तो है। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर पूरा ही तो रिमाइंडर होता है। और क्वेश्चन पॉइंट में कैसे आ सकता है? क्वेश्चन पॉइंट में अगर आएगा तो पूरा ही डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और क्या, 3 आंसर हो गया। ठीक है, ओके ठीक है। बाकी लोग विभोर तुम्हारा 7th का आंसर सही लग रहा है। प्रतीक 5th का आंसर सही है। सदानंद 8th का आंसर, 8th, अच्छा 8th है नहीं यहाँ पे। चलो फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कहाँ गया, देखता हूँ मेरे को। प्रणीत तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आया है, कौन सा, मुझे बताओ कि क्या क्या नहीं समझ आ रहा है। पूछते रहा करो ना, सेकंड तो हो मतलब गया, देखो, थर्ड कर रहा था। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम ट्राई ही करते रहोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जन्म भर इसको ट्राई ही करते जाना है। जब जिस पॉइंट पे स्टक हो जाओ बस उस पॉइंट पे बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रणीत बताओ। सर 7 टू दी पावर 5 लेकर के सॉल्व करेंगे। 7 टू दी पावर 5 लेके सॉल्व करेंगे? सच में? क्यों 7 की पावर 1 पे 6 से रिमाइंडर 1 नहीं है प्रणीत बताओ। 7 टू दी यस पावर सर, 1 से 6 पे रिमाइंडर 1 नहीं है ना? यस सर। तो इसको मैं 7 इंटू 7 इंटू 7 25 टाइम्स लिख सकता हूँ ना, डिवाइड Yes, बाय sir. 6। तो हर एक से One ही आया। रिमाइंडर 1 आएगा, तो फाइनल रिमाइंडर भी तो 1 ही आएगा। यस ये तो बहुत सरल सवाल था। तुम 7 की पावर 5 तक पहुंच गए, तुम कैलकुलेट कर रहे थे 7 टू दी पावर 5। सर 6th वाला बताना सर एक बार। इतना नहीं कैलकुलेट करना होता है। देखो क्वेश्चन कभी भी इतना नहीं कैलकुलेट करवाएगा कि 7 टू दी पावर 5 तक कैलकुलेट करो, नहीं, तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, विभो 10 का आंसर
पता नहीं, थोड़ा याद नहीं है, अभी बताता हूँ। प्रतीक, सिक्स्थ का आंसर तुम्हारा गलत है। सर आ नहीं रहा सर, ये मतलब मेरे ठीक को है, पता मैं था कि बताता गलत है। मैं बताता हूँ। थर्ड वाले में पावर क्या, 4 की पावर कितने से करेंगे, क्योंकि मेरे किसी में रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। क्या तनिष्क, क्या बोले? सर थर्ड वाले में रिमाइंडर 1 कौन सी वाले मारे, क्योंकि मेरे में आ नहीं रहा। रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा तो पैटर्न देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड किसी को पूछना है? आंसर वुड बी 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो किसी को नहीं पूछना ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में पैटर्न देख लो ना। देखो, 4 to the power 1 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर इज 4। 4 to the power 2, 4 to the power 2 is 16 divided by 6, remainder is again 4. 4 to the power 3 is 64 divided by 6, remainder is 4. तो तुम देखोगे कि 4 की चाहे कोई भी पावर हो, अगर उसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें, बहुत अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक डन है। 5th कीजिए सारे लोग, जिसने भी नहीं किया है। फिफ्थ 1 यूनिट डिजिट लेके नहीं सॉल्व करेंगे। 5th 1 यूनिट डिजिट लेके नो, नहीं। 5th 1 यूनिट डिजिट लेके क्यों सॉल्व करेंगे भाई? यूनिट डिजिट और रिमाइंडर का आइडियली कोई कनेक्शन नहीं है। यशिका, 5th का आंसर तुम्हारा सही है। तनिष्क, 5th का आंसर सही है। यूनिट डिजिट और रिमाइंडर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट इन सम केसेस। किसी केस, कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय 5, जब किसी चीज का 5 से रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो, तब तुम रिमाइंडर यूनिट डिजिट से बता सकते हो। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो चाहे कोई भी नंबर हो, रिमाइंडर बाय 5 वुड बी 2। वैसे ही अगर मैं डिवाइड करूं 10 से, तो अगर यूनिट डिजिट मान लो 6 है, डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी 6। ठीक है, ऐसे ही मैं बता सकता हूं 2 से, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो डिवाइड बाय 2 करके रिमाइंडर हमेशा 1 होगा,
एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हर एक के केस में नहीं बता सकते। अगर मैं डिवाइड बाय 3 करके पूछ रहा हूं और यूनिट डिजिट अगर किसी की मान लो 7 है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकता कि इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। 1 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। मतलब सर कैसे, समझा नहीं, क्या क्या क्या? समझ में नहीं आया सर। अच्छा, पूछो क्या नहीं समझ में आया इसमें। यही सर कि 1 और 2 कैसे होगा। 1 और 2 कैसे होगा? अरे 3 से रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। हाँ, तो ये तीनों पॉसिबल है ना रिमाइंडर। नहीं आप सर 5 के केस में कह रहे थे ना। 5 के केस में, अरे देख लो तुम, 5 के केस में कोई भी नंबर ले लो जिसकी यूनिट डिजिट 7 हो। 37, 547, 797, कुछ भी नंबर लो जिसकी यूनिट डिजिट 7 हो। तो उससे मुझे डेफिनेटली पता है ना कि अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। यस सर, यस। लेकिन ये 4 के केस में नहीं होगा। अगर मैं 4 के केस में किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करता हूं जिसकी की यूनिट डिजिट 7 है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकता ना कि इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा। आ रही बात समझ? भाई अगर ये मान लो 7, अगर मान लो ये 87 है तो ये रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन अगर ये 97 है तो रिमाइंडर 3 थोड़ी ना आएगा, फिर तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर मैं डिवीजन 5 से करता हूं या 10 से करता हूं या 2 से करता हूं, इन कुछ केसेस में मैं रिमाइंडर बता सकता हूं यूनिट डिजिट से ही, बट जनरली नहीं बताते। जनरली आप यूनिट डिजिट से रिमाइंडर नहीं बता सकते, ठीक है। क्लास 6 में हमें हर एक को डिफरेंटली डिवाइड करके उनके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। सर 6th क्वेश्चन में, 7th में तो सर ऐसे ही होगा। 7th में भी ऐसे ही होगा। तो सर एक बार बताना आंसर, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले करते हैं 5th। विभोर तुम्हारा 5th सही है, प्रतीक तुम्हारा 7th सही है। तो 5th देखो, 5th में 67 टू द पावर 99 डिवाइड बाय 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 67 काफी बड़ा नंबर है। एकदम प्रैक्टिकली सोचा करो, मतलब जितना प्रैक्टिकली सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 67 टू द पावर 99 का मतलब क्या है? 67 टू द पावर 99 का मतलब है 67 इंटू 67 इंटू 67। ये 99 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 99 टाइम्स लिखा हुआ है। इस पूरे को मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 67 का ही तो रिमाइंडर कैलकुलेट करो। 7 से क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहां से भी 4 आएगा, यहां से भी 4 आएगा, अप टू 99 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो चेंज होके अब बन जाएगा 4 टू द पावर 99 डिवाइड बाय 7 कैलकुलेट द रिमाइंडर। बात समझ आ रही है? 4 टू द पावर, अब ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना, 4 टू द पावर 99 डिवाइड बाय 7 बन गया, सिंपल। ठीक है। तो अब या तो 4 की पावर पे ही सॉल्व कर लो। 4 क्यूब को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि 4 की पावर 99 को आप 2 की पावर 99 इंटू 2 कर लो, ठीक है, और वो बन जाएगा 2 की पावर 198 डिवाइड बाय 7। तो ये क्वेश्चन चेंज होके अब देखो, ये जो इनिशियली 67 टू द पावर 99 था वो फाइनली चेंज होके क्या बन गया है? 2 रेज़ टू द पावर 198 डिवाइड बाय 7, राइट। तो इससे ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से हमें ये 2 की पावर में नंबर मिल गया और 2 की पावर 198 बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉल्व्ड इन रिमाइंडर्स, किया था ना, 2 टू द पावर 17 डिवाइड बाय 7।
So this is the similar question. हाँ जी, 5th वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? नहीं आया हो तो पूछ लो। आ गया सर। सर एक बार चैट बॉक्स में देखना 6th का आंसर प्रतीक का। चैट बॉक्स में 6 का आंसर तुमने सही दिया है। 6th का आंसर सही देना बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, लॉजिक 7th वाले से क्लियर हुआ, 6th वाला तो मैं एक बार के लिए आ ही नहीं रहा था। ओके Question number 6. Question number 6 is not about solving for the answer. It's about taking the best method to solve this question. 73 into 75 into 78 into 57 into 197 into 37 divided by 34. तो सबसे पहले तो जनरल रिमाइंडर्स ही कैलकुलेट कर लो। 73 देखो 34 को दुगना करोगे तो 68 आता है। अब 68 के सहारे से आप काफी सारे रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 73 से रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 7, ठीक है, देख पा रहे हो ना। फिर 78 से रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है, फिर 57 से 34 का रिमाइंडर आ जाएगा 23, फिर 197 से 34 को डिवाइड करेंगे। अब ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन देखो 34 5 पे सर, 5 पे। हाँ 5 पे जाएगा वो तो ठीक है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 34 into 10 करोगे 340 आएगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 170 आएगा। तो यानी कि 34 into 5 would be 170, रिमाइंडर would be 27, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एंड 37 से रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये तो एक राउंड हो गया रिमाइंडर्स का। अब ध्यान देना, अब दूसरे राउंड के लिए हम वो पेयर ढूंढेंगे जहां पे रिमाइंडर मिनिमम आए। पहला 7 5 35 पे। हाँ ऐसे ही पेयर्स बनाएंगे। बाकी लोग ध्यान दो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, सदानंद, सुरेंद्र, तनिष्क, विभोर, यशिका, प्रणीत, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रिमाइंडर्स आए हैं, ठीक है, इनको हम इस तरह से कंबाइन करेंगे that we have the minimum remainder. We multiply in such a way that we make the case of minimum remainder. For example, मैं सबको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, I will just multiply 5 by 7. 5 by 7 is 35. Remainder by 34 will be 1. ठीक है, so I have cleared this term 5 into 7. बात समझ आ रही है? अब यही थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है। देन 10 into 23 230, वो तो लंबा हो जाएगा। 23 into 27 भी लंबा हो जाएगा। 23 देखो बताऊं तुम्हें, 23 into 3 करो। 23 into 3 would be 69 divided by 34, again the remainder would be 1. मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, so what we are left with only 10 into 27, ठीक है, 10 into 27 divided by 34, we have to calculate the remainder. इसको लिखेंगे हम 270, ठीक है, divided by 34. अब और इजी करने का तरीका बताऊं तो 270 को लिख लो 170 plus 100, 170 plus 100 divided by 34. तो 170 से रिमाइंडर आया 0, तुम्हें पता है 170 is a multiple of 34, प्लस 100 से बस 100 से चाहिए बस रिमाइंडर फाइनल, तो 100 से रिमाइंडर, 100 से 68 माइनस करो, रिमाइंडर आ जाएगा 32।
0 plus 32, answer would be 32. This would be the final answer. Yes, sir. हाँ जी, आ रहा है समझ? Yes, sir. यही वाली चीज कह रहा था सर मैं, मतलब 7th क्वेश्चन में लगा के या ये वाली चीज यूज कर सकते हाँ, 7 में भी लग जाएगा। यस सर। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप लोग कर लेना और 10th क्वेश्चन भी। चलो मुझे ना नए टॉपिक पे जाना है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो 10th भी आप कर ही लेना बाद में। ठीक है, कल अगर डाउट नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना कल। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ 10th क्वेश्चन में आप बिना हिम्मत हारे अगर आप 1 से लेके एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर कैलकुलेट कर लोगे ना, तो क्वेश्चन उसके बाद का आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, अब सारे लोग ध्यान से देखना। एंड प्रणीत एंड यशिका, स्पेशली तुम लोगों को बोल रहा हूं कि जिस लाइन पे जो लाइन मैं बोलूं और तुम्हें समझ ना आए तुरंत बता देना। ठीक है, वेट मत किया करो कि हो जाएगा बाद में हो जाएगा, है ना, तो तभी बता दिया करो। ओके, फैक्टर्स। सो सपोज देयर इज अ नंबर 24 and we want to calculate the factors of this number. ठीक है, so if we calculate manually the factors of 24 would be, yes Praneeth, what are the factors of 24? What are the general factors of 24? Tell me. So 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. तो ये जब तुमने सारे एक साथ कैलकुलेट कर लिए तभी क्यों बताया? तुम अनम्यूट करके बताना स्टार्ट करते। 1, 2, 3, देन 4। ठीक है, बाकी 4 यशिका बताएगी। यशिका बताओ। सर 6, 6, 8 और 12 और 24। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 8 फैक्टर्स, टोटल 8 फैक्टर्स। प्रतीक, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। अरे अनम्यूट करके सीधे बोल लो मुझसे। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे फैक्टर्स में सर हमें मतलब थोड़ा ऐसा ही डाउट है, फैक्टर्स में हमें सारे बताने पड़ेंगे या फिर सो मेन 3 है, मतलब 1, 2, 3 से ही सारे डिराइव हो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम कह रहे हो ना कि सारे फैक्टर 1, 2, 3 से ही डिराइव हो रहे हैं बाकी के, सो 1, 2, 3 would be the prime factors of this number. ओके सर, Right? ओके 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 1, 2, 3 would be the prime factors of this number. And in fact 1 भी नहीं होगा, 1 is not a prime number. ठीक है, so only 2 and 3 would be the prime factors of this number. ठीक है, अभी मैं वही कराने वाला था वैसे। हाँ जी, तो 24 के अगर हम मैनुअली काउंट करते हैं तो फैक्टर्स आते हैं 8। राइट नाउ अगर यहाँ पे 24 की जगह 2400 होता तो हम ऐसी मैनुअली थोड़ी काउंट करते रहते। ठीक है, वी शुड हैव अ मेथड टू सॉल्व फॉर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400। ठीक है, तो वो मेथड हम सीखेंगे छोटे नंबर से, 24 से। क्या होता है मेथड, मैं बताता हूँ। First of all, we need to take the prime factors of this number. We need to express this number in the prime factorization form. And prime factorization form of 24 would be 2 to the power 3 into 3 to the power 1.
2 to the power 3 into 3 to the power 1. करेक्ट, राइट? याद है प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते थे ऐसे, 24 का 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. सो दिस वुड बी 2 to the power 3 into 3 to the power 1. ठीक है. अब पहले ये समझना कि मैं क्या कर रहा हूं. ठीक है, धीमे धीमे आपको मैं समझाऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं. एक्चुअली खुद ही समझ आने लग जाएगा कि रीजन क्या है करने का, पर पहले ये समझो कि व्हाट हैज टू बी डन, राइट? सो वी हैव द अवेलेबल पावर्स ऑफ 2 एज पावर अरे प्रतीक, आगे आगे मत भागो, फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ. ओके सर. हाँ बिल्कुल, जब मैं कॉन्सेप्ट बताया करूं तो आगे आगे मत भागा करो. ठीक है. श्योर सर, सॉरी. हाँ सुनो सुनो, तो 2 to the power 0 हमारे पास एक अवेलेबल पावर है 2 की. ठीक है, वी कैन हैव, देखो मैं 2 to the power 3 तक अवेल कर सकता हूं और 3 की पावर 1 तक अवेल कर सकता हूं. दीज आर द अवेलेबल पावर्स. So I can use 2 to the power 0 or I can use 2 to the power 1, 2 to the power 2 or 2 to the power 3. ठीक है, सारे लोग एकदम फोकस करके देखते रहना. And in case of 3, I can use 3 to the power 0 and 3 to the power 1. These are the two powers in 3 that we can use. ठीक है. अब ध्यान देना, एक एक फैक्टर 24 का कैसे बनता है. एक एक फैक्टर बनता है इसमें से किसी एक को इसमें से किसी एक से मल्टीप्लाई करके. ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल if I multiply 2 to the power 0 into 3 to the power 0, so we will get our first factor 1. If I multiply 2 to the power 0 with 3 to the power 1, so the second factor would be 3. ठीक है, 2 to the power 1 into 3 to the power 0, third factor is 2. 2 to the power 1 into 3 to the power 1, fourth factor is 6. Then 2 to the power 0, 2 into 3 to the power 0, 4, right? 2 to the power 2 into 3 to the power 1, 12. 2 to the power 3 into 3 to the power 0, 8. And 2 to the power 3 into 3 to the power 1, 24. देख रहे हो? तो क्या हुआ कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेज से मैं इनको इनसे मैच कर पाऊंगा उतने ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे. राइट स्टूडेंट्स? प्रणीत, यशिका, आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को. यस. Yes. ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखता हूं. a to the power x, b to the power y, c to the power z, ऐसा कुछ. उसके बाद मैं देखता हूं कि a की क्या क्या अवेलेबल पावर्स हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. फिर b की अवेलेबल पावर्स देखेंगे, b की 0, 1, 2 एंड सो ऑन. फिर c की अवेलेबल पावर्स देखेंगे, c की पावर 0, c की पावर 1 एंड सो ऑन. एंड उसके बाद हम जितनी तरीके से इनको मैच कर पाएंगे उतने ज्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 2 की 4 अवेलेबल पावर्स थी. वी हैव द पावर ऑफ 2, वी हैव द 4 पावर्स ऑफ 2 अवेलेबल विद अस, एंड 3 की हमारे पास 2 अवेलेबल पावर्स थी. दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8. तो देयर वुड बी 8 फैक्टर्स हियर. ठीक है, 8 फैक्टर्स वुड बी देयर टोटल. ठीक है, तो अब जैसे लेट्स गो टू अ बिगर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल 2400 ही ले लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2400. क्या होगा वो करके दिखाइए. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2400 करिए.
सर 2 की पावर 5 into 5 square into 3 की पावर 1. ओके सर सेम यही होगा। हाँ जी, so this would be 2 to the power 5 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2. ठीक है, यही होगा। सारे लोग कैलकुलेट कर पाए? Yes, sir. Okay, now the available powers of 2 are from 0 to 5. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, and 2 to the power 5. Right? Available powers of 3 would be 3 to the power 0 and 3 to the power 1. And available powers of 5 would be 5 to the power 0, 5 to the power 1, and 5 to the power 2. तो कितने मैच द फॉलोइंग पॉसिबल होंगे? Hmm. 26. So we have 6 here. हम ये जो 6 नंबर्स हैं इनको इन 2 नंबर्स में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनको इन 3 नंबर्स में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी 6 into 2 into 3, दैट इज 36। ठीक है, समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? नहीं आया सर समझ में। नहीं आया? देखो, दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन। हमें यहां से कितने मैक्सिमम अवेलेबल चॉइसेस हैं सर ये चीज multiply कर। सर ये चीज है, ये 2 to the power 5 into 2 to the power 1 into 5 to the power 2, ये चीज समझ में नहीं आई कैसे करके आई। 2 to the power 5, अरे यार ये नहीं आया। यस सर। देखो 2400 को ऐसे याद है एंटेना बनाते थे, एंटेना डायग्राम बनाते थे। सर वही तो बताया था, 24 के केस में भी बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है ये। ठीक 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 है, अब उसके बाद क्या करना है, देखना है कि हमारे पास 2 की कितनी अवेलेबल पार्ट्स हैं। तो वो ऑब्वियसली 5 + 1 6 होंगी। ठीक है, 3 की अवेलेबल पार्ट्स हैं 1 + 1 2, एंड 5 की अवेलेबल पार्ट्स हैं 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 6 into 2 into 3। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज आई टेक अ नंबर, सर इससे हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे ना जल्दी से। हाँ बिल्कुल, और अगर फैक्टर्स बताने हो कोई स्मॉलर नंबर के लिए तो वो भी निकल जाएंगे बाय यूजिंग परम्यूटेशन पीएनसी। नहीं पीएनसी एनसी की जरूरत नहीं है, बस अभी फिलहाल इतना ही समझो कि जो भी देखो अच्छा मैं नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स टेक अ नंबर 7200। ओके, अगर आप 7200 को फैक्टराइज करोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे 2 to the power 5 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेना। अब इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो सिंपली आप 5 + 1 कर दो। ठीक है, 2 + 1 कर दो और 3 + 1 कर दो। तो ये आ जाएगा 6 into 3 into 3, दैट वुड बी कितने 54 फैक्टर्स। 54 फैक्टर्स वुड बी देयर। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम करेंगे एक्सपेंडेड मेथड से क्योंकि अभी हमें चीजें समझनी है। तो 2 की अवेलेबल पार्ट्स हैं हमारे पास 0 1
2, 3, 4 एंड 5। 3 की अवेलेबल पार्ट्स हैं हमारे पास 0, 1 एंड 2, एंड 5 की अवेलेबल पार्ट्स हैं हमारे पास 0, 1 एंड 2। ठीक है, आई होप सब लोगों को ये समझ आ रहा है यहाँ तक। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता हूं तुमसे, तो मैं पहले कॉलम में से किसी को भी चूज कर सकता हूं, 6 अवेलेबल चॉइसेस हैं। दूसरे कॉलम में से किसी को भी चूज कर सकता हूं, 3 अवेलेबल चॉइसेस हैं। और तीसरे कॉलम में से भी किसी को भी चॉइस कर सकता हूं, तो 3 अवेलेबल चॉइसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 54। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत इजी है। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो वो कितने होंगे? 3। सिंपल। ये और ये मैंने बताया था ना अभी 24 के केस में कि जो भी प्राइम नंबर 7200 का फैक्टर होगा वो हमें काउंट करना है। तो भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को ही कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई प्राइम फैक्टर्स तो यही हुए ना, 2, 3 एंड 5। ठीक है, बाकी सब कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं जो इनसे मिलके बनते हैं। वी हैव ओनली 3 प्राइम फैक्टर्स इन दिस केस। टोटल फैक्टर्स would be 54 as we just calculated। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम एक लेवल ऊपर और कैलकुलेट करते हैं ऑड फैक्टर्स। तो कोई बता सकता है कि ऑड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? सर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिव्स एन ऑड नंबर। एग्जैक्टली। आई होप बाकी लोगों को भी ये समझ आ गया है कि अगर हम ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ऑड फैक्टर बनेंगे। सिंपल, क्योंकि अगर मैं a इंटू बी इंटू सी को ऑड करना चाहता हूं तो ये भी ऑड होना चाहिए, ये भी ऑड होना चाहिए, ये भी ऑड होना चाहिए, तीनों ऑड होने चाहिए ना। तो सिंपल है कि अगर मैं ये वाली लाइन इग्नोर कर दूं, ये वाला कॉलम इग्नोर कर दूं, तो इन दोनों से मिला के जो फैक्टर बनेंगे वो ऑड ही तो बनेंगे। तो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे 3 इंटू 3 दैट इज 9। हाँ जी बोलो, कौन कौन है जिसको नहीं समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तुम्हें। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वुड बी 9। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे? 54 minus 9। एग्जैक्टली, 54 minus 9, 45 would be the even factors। ठीक है, ध्यान देना, इवन फैक्टर्स सिर्फ ये 6 नहीं होंगे। ये 6 इवन फैक्टर्स ऐसे नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इवन और ऑड नंबर बनाने में डिफरेंस होता है। अगर मैं a इंटू बी इंटू सी को ऑड बनाना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से सुना सारे लोग, अगर आई वॉन्ट a इंटू बी इंटू सी टू बी ऑड, so I have to make this number odd, this number odd, and this number odd. But if I have to make a into b into c as even, so I have to make either this number even or this number even or this number even। अगर एक नंबर भी इवन हो जाता है तो मेरा पूरा फैक्टर इवन बन जाएगा, लेकिन ऑड बनाने के लिए तीनों नंबर ऑड होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंस समझ आया दोनों में? तो बात यह है कि ये जो इवन नंबर्स मिले हैं मुझे, इनको अगर मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर भी दूंगा ना तो भी मेरे नंबर इवन ही रहेंगे।
तो भी मेरा नंबर इवन ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इवन फैक्टर कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा मेथड है, आप टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट करो, ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करो और माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अरे भाई कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ना हाँ बोलते हो सर, ना आ रहा ना है। बोलते हो। आ रहा है सर। नहीं हाँ, नहीं सर, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, दिमाग लगाओ कि अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे मिलेंगे। नो आइडिया? इवन पावर वाले सारे फैक्टर्स जो होंगे। यस एग्जैक्टली, इवन पावर्स वाले फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा a इंटू बी इंटू सी एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है, तो ये भी ऑड फैक्टर वाला जैसा ही केस है कि मुझे a को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, b को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और c को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू सी दैट a b c ऑल थ्री आर दी परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब देखो, ए को मुझे सेलेक्ट कर, देखो ए को मुझे सेलेक्ट करना है पहले कॉलम में से, बी को सेलेक्ट करना है सेकंड कॉलम में से, सी को सेलेक्ट करना है थर्ड कॉलम में से। तो यहां से ये पहले कॉलम में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं तुम्हें यशिका? पहले कॉलम में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? सर 2। कौन से कौन से? सर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 क्या होता है 4। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। ओके, 2 की पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? सर है ना? सर है 1 हो जाएगा। So 1 is also a perfect square। ठीक है, Okay. हाँ, तो हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 हटा दो, यहाँ 3 की पावर 1 हटा दो, यहाँ 5 की पावर 1 हटा दो, जो बचेंगे वो सारे ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, करके देख लो, कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि इन तीन में से कोई भी मैं ए की जगह रख सकता हूं, इन दो में से कोई भी मैं बी की जगह रख सकता हूं और इन दो में से कोई भी मैं सी की जगह रख सकता हूं और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 12। सो देयर वुड बी 12 परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। यस सर। तो बस वही है, याद वही रखना है कि ऑड फैक्टर के लिए ऑड ऑड नंबर होने चाहिए, इवन फैक्टर के लिए बस थोड़ा सा अलग होता है, तो वो टोटल में से ऑड माइनस कर दो। बाकी परफेक्ट स्क्वायर के लिए सब परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और वैसे ही परफेक्ट क्यूब के लिए सब परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। अगला अगला क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर आए थे हमारे 12, तो परफेक्ट क्यूब कितने आएंगे? प्रणीत, प्रणीत, प्रणीत कैसे करेंगे बताओ? प्रणीत कह रहा है परफेक्ट क्यूब विल बी 4। ओके, पहली लाइन में कितने परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं तुम्हें? सर प्रणीत नहीं सर, प्रतीक बोला है। अच्छा, वो प्रतीक है। अरे यार बड़ा कंफ्यूजन है। प्रणीत कैसे होगा? अच्छा प्रणीत, ये बताओ कि पहली लाइन में कितने परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं? अगर ए इंटू बिंटू सी करना है तो पहली लाइन में कितने परफेक्ट क्यूब है? प्रणीत अनम्यूट तो करो। आवाज नहीं आई तुम्हारी।
नहीं, आवाज नहीं आ रही, छोड़ो। सुरेंद्र, पहली लाइन में क्या परफेक्ट, कितने परफेक्ट क्यूब हैं? सर एक कितने? एक एक। कौन सा? 2 to the power 3 2 की पावर 3। क्यों 2 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब नहीं है? 1 से बड़ा भेदभाव करते हो तुम लोग। 2 की पावर 0 भी तो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। ओके सर। दूसरी लाइन में कितने हैं? सर एक भी नहीं है। सिर्फ एक है। 3 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब तो है ही ना, यस। और 5 की पावर 0। ठीक है, तो तुम्हें दो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे है। परफेक्ट क्यूब मिलेंगे सिर्फ 2, 4 नहीं होंगे। प्रतीक, 4 कहाँ से दिख रहे थे? सर नंबर बता रहा था मैं, टोटल नंबर ऑफ नहीं 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 नहीं, देखो ये एक इधर काउंट कर लिया 1, तो इधर इधर दोबारा थोड़ी ना काउंट करेंगे। यस अगर, हाँ, वो तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब अकेले ऐसे ऐसे काउंट नहीं करना है, ऐसे ऐसे काउंट नहीं करना है, कॉम्बिनेशंस काउंट करने हैं। मतलब अगर 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला परफेक्ट क्यूब मिलेगा 1। ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नंबर है 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 5। ये काफी बड़ा नंबर है, ऑलरेडी मैंने प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया है। इस नंबर पे ये पांचों क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 6 के 6 क्वेश्चंस इस नंबर के लिए सॉल्व करो, जैसे इस नंबर के लिए सॉल्व किए थे ना, वैसे इस नंबर के लिए सॉल्व कीजिए। एंड आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। करिए जल्दी। Tanishq has given me the answers, which I think are correct. Most of them are correct. Yes, I think all of them are correct. Tanishq. Prateek. एक सेकेंड।
सदानंद एक ही में टाइप करके प्लीज। मुझे काफी सारे आंसर्स आ जाते हैं ना, तो मैं थोड़ा मैनेज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि तुम लोग बिना क्वेश्चन नंबर के आंसर भेज रहे हो। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, तो एक ही मैसेज में ऐसे टाइप करो। जैसे जैसे अगर तुम्हें ये टाइप करने हो तो 3, 54, 9, 45 सीरियली ऐसे टाइप करो, ठीक है। अगर आप 3 अलग भेजोगे, 54 अलग भेजोगे, 9 अलग भेजोगे तो बड़ा मुश्किल होगा चेक करना। सर एक बार देखना प्लीज। हाँ मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं प्रतीक, तुम्हारे ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर गलत हैं, बाकी सब सही। यशिका तुम्हारे सारे सही हैं। तनिष्क तुम्हारे तो मैंने चेक कर ही दिए थे, सारे सही हैं। विभोर तुम्हारे भी सारे नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला ही गलत है। एक सेकेंड, हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। अरे एक सेकेंड, परफेक्ट क्यूब सबके गलत हैं। परफेक्ट क्यूब किसी ने भी सही नहीं दिए। तनिष्क ने सही दिए हैं, उसके बाद प्रतीक तुम्हारे परफेक्ट क्यूब भी गलत है। मैं दोबारा से चेक करता हूँ सारे आंसर्स। तो प्रतीक तुम्हारा ऑड, इवन और परफेक्ट क्यूब ये 3 गलत हैं। यशिका तुम्हारा सिर्फ परफेक्ट क्यूब गलत है। विभोर तुम्हारा परफेक्ट क्यूब गलत है। और कौन है? सदानंद तुम्हारे ऑड फैक्टर्स गलत हैं, इवन फैक्टर्स गलत हैं, परफेक्ट क्यूब भी गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रनीत तुम्हारा टोटल फैक्टर सही है, ऑड फैक्टर सही है, इवन फैक्टर भी सही है। प्रतीक तुम्हारे इवन और ऑड अभी भी गलत हैं। अरे इवन और ऑड को ऐड करके तो देखो, टोटल फैक्टर तो बनने चाहिए। टोटल फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं इवन और ऑड कर ऐड करके। सर यही तो होंगे सर। नहीं 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 नहीं। अच्छा प्रनीत, अरे एक तो मेरे को ना प्रनीत और प्रतीक में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक की। प्रतीक तुम्हारे इवन और ऑड फैक्टर अभी भी गलत हैं। प्रनीत मैं तुम्हें चंद्रा बुलाऊंगा, चंद्र ठाकुर तुम्हारा तुम्हारे सारे सही हैं, अभी तक जो तुमने आंसर्स दिए हैं वो सही है। तो मेरे सही सारे हैं। तनिष्क तुम्हारे तो सारे सही थे। तनिष्क तुमने पहली बार में ही सबसे पहले आंसर्स दिए थे और सारे आंसर सही थे। तुम हीरा हो। हाँ प्रतीक तुम्हारा परफेक्ट क्यूब अब सही है। तनिष्क तुम्हारे तो परफेक्ट, तुम्हारा तो सही है ना, पहले भी तुमने यही तो आंसर दिया था। सर वो मेरे को लगा एक्चुअली कुछ और लिख दिया था, इसलिए मैंने वापस लिखा एक बार। नहीं, तो वो तो तुम मैसेज में ऊपर भी देख सकते हो, वो तो सही है। यस सदानंद तुम्हारे ऑड फैक्टर सही है, इवन गलत है। यार इवन फैक्टर, और अगर तुमने टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर, सॉरी टोटल और ऑड फैक्टर सही कैलकुलेट किए हैं और फिर तुम इवन फैक्टर गलत कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। दिस वुड बी अ क्राइम। सर तो 198 प्लस 42 240 तो होगा। तो 240 टोटल फैक्टर्स हैं। मैंने तो वही लिखा था सर। अच्छा ओके, हाँ सर। तो तुम्हारा वो भी गलत है। अच्छा हाँ।
यस विभोर, तुम्हारा परफेक्ट क्यूब सही है। प्रतीक, तुम्हारे ऑड इवन अभी भी गलत है। क्या कर रहे हो प्रतीक? एक सेकंड रुको, शायद तुमने शुरुआत में वही गलत किया है। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक प्रतीक, माय मिस्टेक। तुम्हारा टोटल फैक्टर भी गलत है। सदानंद, तुम्हारे टोटल फैक्टर अभी भी गलत हैं। सुरेंद्र, तुम्हारे टोटल सही है, ऑड गलत है, इवन भी गलत है। सदानंद, हाँ अब तुम्हारा टोटल फैक्टर सही है। अच्छा चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यार हाँ सदानंद, अब आंसर्स तुम्हारे सही आ रहे हैं सारे। सर एक बार मेरे और बताना, मैं दोबारा भेज दूंगा सर। हाँ 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 ठीक है। प्रतीक, हाँ परफेक्ट, अब सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट है। सदानंद नहीं, क्यूब्स गलत हो गए सदानंद तुम्हारे। तो ये पूरा चार्ट बनेगा। अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स हैं 3, ठीक है। टोटल फैक्टर्स वुड बी 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 8 इंटू 7 इंटू 6, तो दैट वुड बी 336, ठीक है। Now odd factors would be 7 into 6, 42, ठीक है। Even factors would be 336 minus 42, 294, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए पहले लाइन में परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे आपको 0, 2, 4 और 6। दूसरी लाइन में 0, 2, 4 और 6। तीसरी लाइन में 0, 2, 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो दिस वुड बी 48। 48 परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए। अब परफेक्ट क्यूब ढूंढने, तो परफेक्ट क्यूब आपको पहली लाइन में मिलेंगे 1, 2 और 3। दूसरी लाइन में मिलेंगे अगेन 1, 2, 3। तीसरी लाइन में 1, 2। तो परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएंगे 18। समझ आ गया? अब देख लो कि क्या क्या मिस कर रहे थे। कुछ और पूछना है इसमें? No, sir. Anyone else wants to ask anything? नो सर, ऑल क्लियर नाउ। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ पे चैप्टर फैक्टर्स खत्म हो चुका है। आपको एक्सरसाइज करनी है
अब कल के लिए आपका काम है कि आप रिमाइंडर्स और फैक्टर्स दो चीजों के क्वेश्चंस ट्राई करके लाइएगा। जो भी बच्चे हैं रिमाइंडर्स के और जो बच्चे हैं फैक्टर्स के तो सारे ही बच्चे, ठीक है। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। प्राइम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से। 2 कर लोगे, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 हाँ 5 भी कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो 5 मैं कल बता दूंगा। 6 तो कर ही लोगे, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे, 9th में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और 10th रहने देना, 10th मत करना क्योंकि ये मैंने अभी बताया नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है सम ऑफ फैक्टर्स की, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर्स के बचे हुए क्वेश्चंस और फैक्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैलकुलेट करके लाने हैं, ठीक है। कल आते ही सबसे पहले डाउट सेशन होगा, उसमें आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, All right, so that's it from today's class. We'll just be ending the class. All right. Thank you, sir. Thank you.